एक राज्य में एक ऐसी परंपरा थी कि जब भी कोई राजा 75 साल का हो जाएगा तो उसे उस राज्य के एक बड़े नदी के उस पार किसी अनजान जंगल में छोड़ दिया जाता था, ताकि राजा फिर पुनः लौट के उस राज्य में न आवे और वहां पे जंगल में उन्हें पशु पक्षी मार के खा जाते थे। इसलिए जब भी कोई राजा राज्य छोड़कर जाते थे तो वह रोते थे, परिवार वाले रोते थे, राज्य के सारे लोग रोते थे उनकी विदाई के समय में, क्योंकि सबको खबर थी कि यह लौट के नहीं आने वाले हैं। जैसे आज की डेट में होता है कि हम लोग जब मर जाते हैं तो हमें ले जाकर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, क्योंकि हमें खबर है कि हम लौट के नहीं आएंगे। इसलिए मरने से हम भी डरते हैं, परिवार वाले भी रोते हैं, जानने वाले भी रोते हैं। उस राज्य में न जाने कई हजारों साल से यह परंपरा चलती आ रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा जब 75 इयर्स के हो गए, जब उनको छोड़ने लोग जा रहे थे नदी के किनारे, तो वे बड़े मस्त थे, आनंद में थे, परिवार वाले भी रो नहीं रहे थे, आनंदित थे। राज्य के लोग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है कि यह राजा अभी रो नहीं रहे, जबकि यह मरने जा रहे हैं, उस अनजान जगह पे जा रहे हैं जहां पे न जाने क्या होगा इनके साथ। सबने पूछा कि राजा जी आप बताएं कि क्या कारण है कि आप हंस रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आज तक सब कोई रोते रहे हैं। राजा बोले कि जब मैं युवा था, जब मैं राज्य पे मेरी शक्ति थी, तो मैंने उस जंगल में अपने रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर दी है। रहते रहते हमने नदी के उस पार उस बिहड़ जंगल में रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है कि अगर मैं यहाँ भी आनंदित हूँ और वहाँ भी आनंद में रहूँगा, इससे कहीं ज़्यादा आनंद उस वहाँ पर मुझे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे समय का जो 75 साल के बाद की सारी व्यवस्था वहाँ पे हमने कर रखी है। सारे राजा के लोग मुस्कुराने लगे। तभी वहाँ एक फकीर थे, वो भी बड़े ठहाका मार के हंसने लगे। कहा कि राजा ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है, क्या आप लोगों ने अपनी व्यवस्था की है? हम अपने जीवन में हर वक्त परिवर्तन महसूस करते हैं। बच्चे होते हैं तो नए नए समाज से मुलाकात होती है, शादी होती है तो अनजान पति पत्नी से मुलाकात होती है, बच्चे होते हैं तो अनजान बच्चों से मुलाकात होती है। क्या हम इनके साथ जीने की कला सीख पाए हैं? क्या नदी के उस पार की सारी व्यवस्था हमने कर रखी है? जीवन में बिजनेस हो, नौकरी हो, हम हर जगह नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए जीवन जीते हैं, जिस तरह वह एक अनजान जगह में राजा को जाना था। रिटायरमेंट के बाद बिजनेस से रिटायर या आप नौकरी से रिटायर होते हैं, क्या आपने वह व्यवस्था कर रखा है कि आपको आनंद रहेगा? उससे भी बड़ी जब हम मरने की स्थिति में है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब मरने की अवस्था में होते हैं, जब मरते हैं, तो क्या मैं वह व्यवस्था कर रखा है? अगर नहीं व्यवस्था होता है तो आप जीना भी नहीं जानते हैं, और जब जीना नहीं जानते तो मरना नहीं जानते। अर्थात अभी भी आप आनंद नहीं भोग रहे हैं, और परिवर्तन के बाद भी आप आनंद नहीं भोग पाएंगे, मरने के बाद भी आनंद नहीं भोग पाएंगे। इसलिए जीते जी जो भी परिवर्तन जीवन में हो रहा है, उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। हर वक्त आप नदी क्रॉस करके उस जंगल में जा रहे हैं, अनजान जगह में, अनजान स्थान पे। अगर आपकी अपनी व्यवस्था अच्छी है, आपने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिंदा होंगे या मरेंगे, इधर होंगे या उधर होंगे, आनंद में होंगे, आनंद में होंगे। चले हम कुछ अपने जीवन की जीने की कला सीखें, उस पार के लिए हम कुछ अपनी व्यवस्था कर लें, ताकि उस अनजान जगह जो है हमारे लिए अनजान न रहे, एक परम नगरी बन के रहे और परम आनंद मिलता रहे।